एक और छोटी कंपनी की जरा बात करते हैं और कंपनी का नाम है नेक्टर लाइफ। और बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन में ये शेयर 30% टूट गया, 30%। शरद के पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इसके गिरावट की वजहों को लेकर। शरद बताइए, भारी गिरावट 11-12% तो आज ही साफ हो गया और 2 दिन में 30%। ऑलरेडी छोटे प्राइस का शेयर था, रीजंस क्या है इसके? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही बोला कि 2 दिन में 30% से ज़्यादा का स्टॉक में गिरावट आ गया है। रीज़न है और कुछ सवाल भी उठते हैं कि डिस्क्लोजर पूरा आया नहीं है कंप्लीट। यहाँ पे देखिए, जो एक स्ट्रैटेजिक सेल कंपनी ने अनाउंस किया उनके एपीआई और फॉर्मुलेशन बिजनेस पे। अब एक कंपनी है जिसका नाम है सेफ लाइफ साइंस, इनको ये दे रहे हैं 1270 करोड़ रुपए में जो है ये पूरी डील हो रही है। ईवी जो एंटरप्राइज वैल्यू बोलते हैं उसको जो ये डील लेके हो रही है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए तो अब सिर्फ 350 करोड़ रुपए का है। इंटरेस्टिंगली जो डील कंप्लीशन है ये जो है 20 सितंबर के पहले आपको देखने मिल सकती है। लेकिन कुछ सवाल उठते हैं कि ये डील इतना बड़ा जो हुआ है, क्या ये एक्चुअली बहुत सस्ता है? उसके हमने थोड़े से कैलकुलेशंस बैठाए और बहुत सारे सवाल भी थे जो हमने मेल किया था बाकायदा कंपनी को, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। अभी मैथमेटिक्स एक बार बता देता हूँ कि किस तरह ये डील जो है प्लेस किया गया है। डील लगभग 1270 करोड़ रुपए का जो है एंटरप्राइज वैल्यू आया है और FY26 का जो एबिडा का नंबर है जो कंपनी खुद गाइडेंस दी उसी का हमने नंबर लिया और उसको कैलकुलेट करके देखा है। तो डील एक बहुत सस्ता EV एबिडा मल्टीपल 5 टाइम्स में आ रहा है। इंडस्ट्री एवरेज अगर बात करें तो ये 8 to 10 टाइम्स में होती है। तो इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं और ये सवाल जो है हमने मैनेजमेंट को भी रखा है और हम चाहते हैं कि रेगुलेटरी एजेंसीज भी इन सवालों को देखें। खास करके डिस्क्लोजर्स इतने कम है तो सबसे पहले उससे ही सवाल उठता है कि ये डील जो हुई इतनी सस्ते वैल्यूएशंस में क्यों हुई है। ये क्या डिस्ट्रेस्ड एसेट था या FY26 का जो उन्होंने गाइडलाइंस दिया था कि इनका एबिडा इतना बढ़ेगा, प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, क्या वो चेंज करने वाले हैं? पर इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। फिर हम बात करें मैनेजमेंट के बारे में कि क्या वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हित पे ये जो है जानकारी आई है कि कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास कोई रिकोर्स रहने वाला इस अनाउंसमेंट के बाद। और इसके अलावा कोई भी ज़्यादा डिटेल जो है इस डील में नहीं आए हैं। सिर्फ 4 लाइन लिखा गया और जो कंपनी खरीद रही है उसके बारे में कुछ डिटेल्स नहीं है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि एक थर्ड पार्टी है जो नॉन प्रमोटर एंटिटी है। तो सवाल उठता है कि ये बायर कौन है, बायर के अलावा कोई बिड्स मिले थे, और इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो क्या और डिटेल्स आते हैं इस बायर्स पे। तो इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं और ये जो अहम सवाल है हम पूछना चाहते हैं कंपनी से और उन्हें बोलना चाहते हैं कि आप आइए हमारे चैनल पे और आप अपनी सफाई दीजिए, क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सवाल उठ रहे हैं। 2 दिन में 30% की गिरावट और 1 साल में 50% की लगभग गिरावट आपको जो है इस स्टॉक में देखने मिल रहा है। शरद, नेक्टर लाइफ के जो चेयरमैन हैं संजीव गोयल, प्रमोटर हैं, चेयरमैन भी हैं, उनका ये कहना है कि इनोवेशन के लिए, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए वो ये डील कर रहे हैं। अब 300-350 करोड़ का तो मार्केट कैप है। ये बिल्कुल आप कह रहे हैं कि नहीं, जो एवरेज वैल्यूएशन पर जो डील हो रही है उससे आधे से भी कम पे डील हो रही है ये। तो क्या कर्ज वगैरह है कंपनी पर? कंपनी में कर्ज ऑफ कोर्स है, अराउंड 570 से 600 करोड़ का कर्ज है, ये आपने सही बोला। लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पॉकेट में क्या आता है, ये सवाल उठता है। और ये जो है बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हमारे पास। मुझे कैश कितनी जनरेट करती है, कोई आइडिया इसके बारे में? नहीं, ज़्यादा कैश जनरेशन है नहीं बिजनेस में। तो लगता है कि इसका जो मेन प्लांट था जिसका वैल्यू एक्चुअली ज़्यादा होना चाहिए था, ये जो है हमें पता चल रहा है बहुत सस्ते में जो बेका गया है। तो इस पर ऑफकोर्स सवाल उठते हैं। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी इसमें बहुत कंपनीज में और कंप्लेंट्स भी बहुत आए, इसलिए हमने इस कंपनी को लिया और आपके सामने रखा। और हम चाहते हैं कि रेगुलेटर्स, एक्सचेंजेस इस पर एक्शन ले कि पूरी डिटेल क्या है। पहले तो डिस्क्लोजर बताए, फिर पता चलेगा गड़बड़ है मामला कि नहीं है। कोई ये जो आप बता रहे हैं कंपनी सेफ लाइफ, हाँ, इसके प्रमोटर के बारे में कोई जानकारी कौन है? कोई जानकारी कुछ नहीं है। तो इसका पता ही नहीं ये कौन कंपनी है, कौन सी, और ये कंपनी है कि नहीं, ये भी एक सवाल उठता है। किसकी है ये भी सवाल है। जी बिल्कुल। प्रमोटर का आपस में कनेक्शन क्या है ये भी देखेंगे आगे चल के। एग्जैक्टली, तो इस पे इन्वेस्टिगेटिव काम हम और करने वाले हैं इस कंपनी के ऊपर। बट दिक्कत ये है ना कि अब ये कितना 15-16 रुपए का भाव हो गया है गिर गिर के नेक्टर लाइफ का, और 2 दिन में 30% साफ हो गया। और इस तरह के जब एक तरह से जब बाजार को अंदेशा हो जाता है कि डिस्ट्रेस सेल हो रही है ना, तो फिर पिटाई रुकती नहीं है। दिक्कत ये है, एकदम गिरावट होने लगती है। क्या पता ये सिंगल डिजिट स्टॉक भी हो जाए। फिर आगे ये भी होगा कि फिर ये डील भी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इस पे भी एक सवाल होंगे, ये भी होगा फिर। तो देखते हैं नेक्टर लाइफ। तपन जी, आपका व्यू इस कंपनी को लेकर? बहुत ही छोटी साइज है, 350-450 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है इसका।
देखो इस तरह से डिस्क्लोजर अगर नहीं देंगे ना तो वो बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि शेयर होल्डर के पास यही तो होता है बीएसई में जो नोटिफिकेशन आते हैं ऑल दैट। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो सही में। ईटी नाउ स्वदेश जो ये मुहिम पकड़ी है ना कि इस तरह से बताना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप नॉर्मल इन्वेस्टर को तो उनको ये सब पता ही नहीं होता कि क्या वैल्यूएशन है क्या है। उनको तो एक ईमेल आ जाता है और उनको बस ठीक है कंपनी आई, फिर वो ढूंढने निकलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी आपने नो मुनीम पकड़ी है कि हाँ ये सब बताना चाहिए। और ये सही में अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह से आपने बताया, ऑफकोर्स मैंने ये पहले कंपनी देखी नहीं थी, काफी डीप डिस्काउंट में जा रही है, तो ये देखना चाहिए कि किसको जा रही है। और जैसे जो पार्टी बाय कर उसकी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है मेरे को। तो ये क्या था, कोई फिक्टिशियस कोई है आदमी, क्या है पता नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसे ऐसे देखो इस तरह से तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आएगी। और मुझे लग रहा है एक दो दिन में डिस्क्लोजर आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने देखा था आप लोगों ने एक स्टॉक में होता है तो फिर डिस्क्लोजर आया, तो होपफुली कुछ डिस्क्लोजर आए तो शेयर होल्डर के लिए अच्छा होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम है। जो डिस्क्लोजर कंपनी ने दिया है नेक्टर लाइफ ने, और बताया कि सेफ लाइफ साइंसेज जो है थर्ड पार्टी नॉन प्रमोटर कंपनी है ये, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वही होना चाहिए फिर तो डील होगी ही नहीं। 1270 करोड़ रुपए एपीआई और फॉर्मुलेशन कारोबार के लिए इनको मिल रहे हैं, और 20 करोड़ मेंथॉल वाले बिजनेस के लिए मिल रहे हैं, और 20 सितंबर की इन्होंने डेडलाइन तय की है डील को कंप्लीट करने के लिए, रेगुलेटर के और शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए। शेयर होल्डर अगर माइनॉरिटी बेचारे हो तो फंस के रह जाते हैं, दिक्कत ही होती है शरद। जी बिल्कुल, फिर यहीं पे प्रॉब्लम्स फिर जनरेट होते हैं। लेकिन चलिए ये हमारा मुहिम है और देखें कि होपफुली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट हो। और इसलिए जो है हम ईटी नाउ स्वदेश में जो बार बार इन कंपनीज पे कहीं पे गड़बड़ी होती है तो आपके सामने सबसे पहले लाते हैं। पहले से भी शेयर वैसे पिट रहा था ये, इसका 52 वीक हाई जो है 56 रुपए का है, और देखिए अब 1/3 से भी कम का भाव हो गया, 16 थोड़ा रुपए बेच रहे थे, लगभग 10% स्टेक बेचे हैं एक साल में। मतलब साल भर पहले सितंबर 2024 में इसका 56 का भाव था और अब 16 का भाव है, 40 रुपए साफ। मतलब मोर देन 2/3 वाइप आउट, काम खत्म। और अभी क्या पता ये सिंगल डिजिट पे आ जाए स्टॉक, लग तो वही रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। पता नहीं, ये रिटेल को लेकर ना दिक्कत थोड़ी सी है, ये प्रॉब्लम मार्केट में। और अच्छा निमेश जी, हाँ निमेश जी आपको भी कुछ कमेंट करना है इस पर? यस यस यस, अभिषेक जी मैं चार्ट देख रहा था। कंपनी जो है वो जुलाई 2005 में लिस्ट हुई है, और ये 20 सालों में अगर आप देखें तो कंपनी का प्राइस की मूवमेंट अगर देखें तो 10 रुपये से लेके 50 रुपये में 6 बार घुमा है। तो ये जो प्राइस है वो छठी बार है। यहाँ से कंपनी 40 रुपये की रेंज में ही घुमा रही है, तो कोई ना कोई न्यूज लेके 10 रुपये तक आते हैं, फिर 40 रुपये ले जाती है, फिर वहां से नीचे 10 रुपये। तो यही रेंज में कंपनी घूम रही है। तो जो शरद जी का डाउट है वो क्लियर कि 20 सालों में कंपनी ने कुछ नहीं किया है, सिवाय के प्राइस की मूवमेंट में ऐसा चार्ट स्ट्रक्चर तो इंडिकेट कर ही रहा है, क्योंकि इन्वेस्टरों की वेल्थ क्रिएट नहीं हुई है। 2005 में जो कंपनी का प्राइस 25 रुपया था, आज 2025 में 16 रुपया है। बिल्कुल, यहाँ पे ऑफ कोर्स टोटल एनालिसिस जो है हमने आपके सामने रखा, फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, या हमारी रिसर्च टीम की हो। और रिसर्च टीम ने जो है बहुत अच्छा उम्दा काम किया है, इसलिए मैं अपनी पूरी रिसर्च टीम को थैंक करता हूँ। लेकिन अभिषेक